आज भारत एक बहुत बड़ी दुखद परिस्थितियां से गुजर रहा है और आज ये समय आ चुका है कि देश के हर नागरिकों को बिना जाति और धर्म और बिना मजहब की बात किए हुए देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। भारत के हर नागरिकों को देश की सरकार को सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आज देश जिस स्थिति में देश को खड़ा कर दी गई है। पिछले दिन जैसा कि आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम जो एक रेलवे स्टेशन होता है, जो एक कहेंगे हिल रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से आतंकवादी हमला होते हैं और इसमें 26 लोग जो थे पर्यटक थे और टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, उनमें 26 लोगों को जिस तरह से आतंकवादी संगठन के द्वारा कत्ल कर दी जाती है। एक कह सकते बुजदिल जो है पाकिस्तान के द्वारा एक कार्य किए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बुजदिल और जयचंद इस देश में बैठे हुए, जिनके कारण यह देश का एकता अखंडता और देश की सुरक्षा कहीं न कहीं खतरे में आती है। और वे वैसे लोग हैं जो देश की एकता अखंडता पे खुद प्रश्न उठाते हैं, लेकिन रियल देखा जाए तो वे व्यक्ति ही देश के खतरे में हैं और वे देश में खतरा पैदा भी कर रहे हैं। तो ऐसे जयचंदों को भी आज हम बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये घटना घटती है, देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे और देश के जैसे प्रधानमंत्री के बाद पता चलता है, प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही अपनी यात्रा को स्थगित कर करके वहाँ का डिनर तक नहीं करते हैं और भारत में आ जाते हैं। आज मैं मानता हूँ कि दुनिया का सभी राष्ट्र जो है भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश के नागरिकों को यह प्रश्न पूछने की जरूरत है कि इस देश में विपक्ष का भी कुछ कार्य होता है या नहीं, कुछ विपक्षों का अधिकार होता है कि नहीं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में एक यात्रा पर थे और एक कह सकते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल जो यात्रा उस पर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री देश में जैसे ही घटना घटती है आ जाते हैं। वहीं देश का हमारा विपक्ष का नेता राहुल गांधी आज तक अमेरिका के यात्रा पर बैठा हुआ है, अभी भी वो विदेश में बैठा हुआ है। अभी तो उसको ये बात समझ में नहीं आई कि हमें देश चलना चाहिए, और दूसरी बात उसको ये समझ में लड़का इंसान को नहीं आता है कि यदि आज भारत की जरूरत, यदि सरकार मान लिया जाए सर्वदलीय बैठक बुलाती है तो मैंने शायद संसद का पार्ट होगा, तो संसद का जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सरकार किसी प्रकार के एक्शन लेती है, तो सभी पार्टियों को वहाँ सम्मिलित होना होता है, उसमें विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करने के लिए, एक जो मजबूत हमारा कदम होगा कदम उठाती है, क्या ऐसे क्षेत्र में ऐसे समय में क्या विपक्ष भारत के साथ है? यह प्रश्न देश के हर नागरिकों को पूछना चाहिए साहब। लेकिन इस देश के नागरिक जो है पढ़े लिखे जो नागरिक हैं, वह भी कहीं न कहीं ऐसे राजनीति और जातिवाद के टुकड़ों में बटे हुए हैं कि उनको देश की सुरक्षा और देश की जो हमारा संप्रभुता है उनको ये नज़र नहीं आता है। तो आज मैं इस एपिसोड में ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि इसमें ऐसे ऐसे लोग को कत्ल कर दिए गए हैं जिनके बारे में मतलब हम लोग जितना बात करें, जितना हम दुख व्यक्त करें, उस परिवार को हम लोग बहुत ज़्यादा सांत्वना नहीं दे सकते। इसमें एक ऐसे भी हैं जिनका नाम है मनीष रंजन जी, जो पटना में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के ऑफिसर्स है, और उनको भी वहाँ पर कत्ल कर दी गई है। वो अपने परिवार को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद को शहीद हो जाते हैं। एक है मनीष रंजन के, आपने नाम सुन रहे होंगे, वह आईबी ऑफिसर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हैं, जो पटना में पोस्टेड थे और पटना से। तो आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं, सारे जयचंदों को बताऊंगा, और वह जयचंद एक और है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे भारत सरकार और हमारी सेना जो है, हमारा जो गुप्तचर एजेंसियां जो हैं, वह ये चारों जो खलनायक हैं, अर्थात ये चारों जो आतंकवादी हैं, ये चारों पाकिस्तानी आतंकवादियों का स्केच जारी कर दिया गया है और अब इनकी खोजबीन जारी किया जा रहा है। तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, गृह मंत्री कल ही पहुंच चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री के भी आप सुन रहे हैं बयान आ चुका है कि मैं इस घटना को ऐसे ही खाली जाने नहीं दूंगा। साहब, खाली तो बहुत बार हम लोग इस पे बात किए, अब समय आ चुका है कि हम पाकिस्तान को बाद में सबक सिखाएं। जरूरत है इस देश के अंदर जो जयचंद बैठे हुए हैं, जो देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा को खतरे में, पहले उनको सबक सिखा दिया जाए। चाहे वो किसी जाति किसी मजहब को रहें, कृपया उनको पहले सिखा दीजिए, उनको ही देश से बाहर कीजिए। देश आपके साथ खड़ा रहेगा, आप किसी प्रकार के कोई उलझन में ना पड़े, क्योंकि जो सत्य होता है सत्य सत्य होता है। इसलिए आप आगे बढ़िए, देश के सरकार को मैं कहूँगा आगे बढ़िए, देश आपके साथ जरूर सपोर्ट करेगा। बस आप उस सारे जयचंदों को आप पकड़ करके सामने कीजिए, और पहले कोशिश करना है कि ये जो आतंकवादी जो आए जम्मू कश्मीर में, आखिर इनको पनाह कौन दे रहा था? क्योंकि मैंने इसमें कोई भी आतंकवादी भारत में आता है तो क्या वो डायरेक्ट वो घटना का अंजाम नहीं दे सकता।
तो जम्मू कश्मीर के कोई लोकल जगह लोग दिया होगा, घर दिया होगा, रहने के लिए खाना पीना दिया होगा, तभी तो इन्होंने रेकी किया होगा। तो पहले उनको भी सबक सिखाया जाए कि आखिर वो है कौन जो जम्मू कश्मीर में हमेशा इनको जगह देते हैं, और वे जो हैं उनको रोड पर ले आइए। देश के नागरिक जो है उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाएगी, उनको सम्मान करेगी। तो आज हम लोग अब आगे की बात करेंगे। तो अब इसमें देखिएगा कि जो अभी घटना घटी है, घटना घटने के बाद आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री आ गए और यहाँ अब CCS का बैठक होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CCS का बैठक होता है क्या। ये CCS का जो बैठक होती है, CCS बैठक का जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व अध्यक्षता कौन करता है, इसमें कौन कौन इसमें सम्मिलित हो, ये सारी चीज़ों की मैं बात करूँगा। तो देखिए CCS का जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग CCS का फुल फॉर्म देखें। तो CCS का जो फुल फॉर्म हमारी होती है वह हमारा तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम यानी शाम हो चुका है, सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति यानी CCS की अभी बैठक होने वाली है। और मैं बता दूं CCS में राष्ट्रीय जो सुरक्षा होते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिया जाता है। यह समिति जो होता है देश के आंतरिक और बाहर जो हमारी सुरक्षा होती है, इसके महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करती है और अंतिम फैसला लेने तक ये शीर्ष संस्था जो होती है काम करती है। एक्चुअली मैं बता दूं जम्मू कश्मीर के पहलगाम जो है एक हिल स्टेशन है, यहीं पर एक घटना का अंजाम दिया है, जहाँ पर 26 से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे देश के टूरिस्ट पर्यटक जो घूमने गए थे उनको शहीद, मतलब उन्हें शहीद कर दिया गया बुजदिलों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा। कह सकते हैं कि निर्दोषों पर जो है आतंकवादी घटना का अंजाम दे दिया गया। तो समिति जो होगा, हमारा CCS जो समिति होगी वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दे, चाहे हमारा सीमा सुरक्षा हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, ये सभी को लेकर के नीतिगत फैसला लेती है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद बैठक में सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CCS होता क्या है। अब ये CCS जो होता है कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी बताया, इस बैठक में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री इसमें सम्मिलित होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री सम्मिलित होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें आते हैं और केंद्रीय विदेश मंत्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं NSA, जो कि अजीत डोभाल जी हैं, आपको पता ही है कि देश का वो कहीं ना कहीं दिमाग माने जाते हैं। उसके बाद कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव अक्सर जो होते हैं CCS के बैठक में भी शामिल होते हैं, लेकिन अस्थायी ये दो सब जो होते हैं सदस्य नहीं होते हैं। मेन रूप से देखा जाए तो सरकार होती है। अब इसमें जो जयचंद है देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा जयचंद दिख रहा है, अरे भारत का ही है, ये भारत का झारखंड का है। इसके बारे में आप सुनेंगे तब आपको गुस्सा आएगी, लेकिन अभी अरेस्ट हो गया है। बोकारो के मखदूमपुर से इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये व्यक्ति का जो नाम है साहब, इसका नाम है मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद ने लिखा क्या है, ऐसे तो पाकिस्तान ने हमला का अंजाम या हमला का कह सकते हैं पाकिस्तानी संगठन जो है उन्होंने ले चुका है, लेकिन भारत के देखिए जयचंद कैसे कैसे जो देश के खाते हैं, देश में रहते हैं, हम लोग को भाईचारे की बात करते हैं और कहीं ना कहीं भाईचारे को ही चारा बना लेते हैं। सोचिए इनकी क्या मानसिकता हो सकती है, और ऐसे मानसिकता वालों के क्या कहा जाए। तो ये महाशय जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद नौशाद जी, तो पहलगाम जो आतंकी हमला होता है तो इसमें खुशी जाहिर करते हैं और आतंकी संगठन जो लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बधाई देते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद नौशाद। ये झारखंड से भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 35 साल का ये बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद नौशाद। ये बिहार के मदरसा में कुरान के तालीम लिया है, डिग्री हासिल किया है और वर्तमान में इसके पिताजी जो हैं वो बोकारो में रह रहे हैं और इसका भाई जो है दुबई में रहता है। और इसका और ये जो है अपने भाई के नाम से इन्होंने एक सिम को लिया था और उसी का इस्तेमाल भी कर रहा था। नौशाद जो है इंस्टाग्राम और एक्स जो होता है, पहले ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक भी चलाता है। और इस पर इन्होंने लिखा क्या है थोड़ा आप भी देख लीजिएगा, इसीलिए इसको हमने नाम रखा है जयचंद और इसको सुधारने की आवश्यकता है। खैर सरकार अब एजेंसियाँ पकड़ चुकी है। तो नौशाद जो है एक्स पर उर्दू में लिखा है कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर ए तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। हमें ज़्यादा खुशी होगी अगर RSS, भाजपा, बजरंग दल और मीडिया को निशाना बनाया जाए। इसके साथ उसने 3 स्माइली इमोजी को भी साथ में खुशी जाहिर करने के लिए डाला है। सोचिए ऐसे ऐसे इंसान और ऐसे घटिया इंसान को देखिए, सुनने वाले भी वहाँ पर लोग हैं। और मायने सी बात है, ऐसे ऐसे घटिया इंसान जो देश में रहते हैं और देश में नफरती विचारधारा रखते हैं, देश को जो है एकता अखंडता को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो सोचिए ऐसे मानसिकता वाले लोगों को क्या देश में रहने की जगह होनी चाहिए। खैर ये तो हमारे देश की न्यायपालिका और देश के हमारा जो संविधान है इस पर चर्चा करेगी, सरकार चर्चा करेगी, लेकिन ये सोचने का तो समय है ही साहब। आपको विचार तो करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को जो भारत में जगह मिलती है, पनाह मिलती है, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए कानूनी रूप से,
अब सरकार इस पे बात करेगी। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे भारत आते हैं, आने के बाद इन्होंने एयरपोर्ट पर ही आपात बैठक बुलाया और अभी शाम हो चुकी है। अब CCS की बैठक होगी और उसमें हमारी सरकार जो होगी अब फैसला लेगी। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा देश के एक नागरिक होने के कारण कि आप एक अच्छे फैसला लीजिए, जो कि ऐसे लोगों को एकदम अच्छे से सबक सिखाइए, जिससे कि आने वाले समय में एक किसी भी प्रकार के देश में घटना का अंजाम देने से पहले कम से कम 1,000 बार सोचे। और खैर पाकिस्तान की तरफ तो हंस नस होना तय ही है, जिस तरह से उसकी गतिविधियाँ बढ़ रही है, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों का माँ बना हुआ है, तो उनको भी आज न कल उनको अच्छी मिलेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसे निर्दोष लोगों पर जो एक कार्रवाई की गई है, आतंकवादी घटना दी गई है। खैर इसी तरह इन सभी पर भी कार्रवाई हो, खास तौर पर ऐसे लोगों पर जो इस देश में रह करके ऐसे नफरती विचार रखते हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो, क्योंकि आतंकवाद का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। इसलिए सरकार जितना जल्द हो इस पर कोई कदम उठाएगी ही। आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, कोई बहन ऐसी भी है जिसके शादी हुआ था, 2 महीना मात्र शादी के हुए थे और वो अपने पति को खो देती है इस आतंकवादी घटना में। अब सोचने वाली बात है कि वो जो माँ बहन होगी उसकी क्या समय रहा होगा। और सबसे दुख की तो बात यह है कि इसमें जो रिपोर्ट आई है और जो इसमें जैसे इनके पति को मार दी गई, ऐसे जब इन्होंने गुजारिश किया कि हमें भी मार दो, मेरे पति को मार दो, तो यहाँ पर ये भी बात खुल करके आई है, आतंकवादियों ने धर्म पूछा है, नाम पूछा है, पैंट खोल करके कह सकते उसको ये देखा खतना हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद उसको कत्ल किया है। यानी एक धार्मिक उत्पीड़न ही आप कह सकते हैं। तो ये समस्याएं रही हैं। अब देखते हैं हमारी सरकार क्या एक्शन लेगी। देश के हर नागरिकों को, किसी जाति किसी भी मजहब को आप रहें, आपको अभी देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व में आपको विश्वास करना होगा। देश की सरकार को आप सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारी सरकार बढ़ करके ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऐसे घटना देने वाले लोगों को, सहयोग करने वाले लोगों को सरकार सबक सिखा सके। नमस्कार, जय हिंद। तथा सभी जितने भी देश के 26 लोग जो अपने आप को शहीद हुए, इनको हम सभी सैल्यूट करते हैं। भगवान इनके परिवारों को शांति प्रदान करे। नमस्कार, जय हिंद।